ये बस यही तो नहीं करना होता है। सिकंदर का टीजर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाई इंडियन फिल्म मेकर्स शुड स्टॉप मेकिंग दिस मिस्टेक ASAP। भाई हर फिल्म के लिए आप जवान एंड एनिमल वाली टैक्टिक्स को नहीं यूज कर सकते। खैर मैं किस मिस्टेक के बारे में बात कर रहा हूँ वो तो मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि उस मिस्टेक को जानने से पहले हमें ये जानना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रेलर में होता क्या है। तो इस ट्रेलर के स्टार्ट में हमें फाइनली सलमान भाई के कैरेक्टर के बारे में कुछ चीजें जानने को मिलती है, जहाँ पे उनको राजकोट का राजा कह के बुलाया जाता है, जो कि ऐसे रॉबिन हुड टाइप वाले काम करना पसंद करते हैं। जहां जहां पे लोगों को मदद की जरूरत है वो वहां पे जाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। पूरा टाइम डायलॉग बाजी तो चलती रहती है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो कभी कभी मारपीट भी कर लेते हैं। यहाँ पे सलमान भाई के डायलॉग्स, ऊपर से उनकी डायलॉग डिलीवरी, सही बताऊं देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने वो डायलॉग नींद में बोले हैं। इन डायलॉगों को सुनकर ये लगता है कि भाई किसी ने नींद में वो डायलॉग लिखे। काफी सारे डायलॉग मिस आउट भी जाते हैं, काफी सारे अच्छे से लैंड भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स जो कि इस ट्रेलर के आधे से ज्यादा ऑलमोस्ट हिस्सों को कवर करते हैं, भाई ऐसे ही निकल जाते हैं। यहाँ पे जो डायलॉग अच्छे थे उन पर हम अभी आगे बात करते चलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर दिखाई जाती है, जो कि भाई यार इस एक्ट्रेस को देखकर ये फील होता है ना कि भाई ये अच्छे रोल कर ले, खराब रोल कर ले, तुम इनको घटिया से घटिया पिक्चर से उठा लो, अच्छी से अच्छी पिक्चर में दिखा दो, तुम इस लड़की को कभी डिसलाइक कर ही नहीं सकते। या फिर रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर सलमान भाई के कैरेक्टर को बोलती है कि लोग तुम्हें काफी सारे नामों से बुलाते हैं, कोई तुम्हें राजा साहब कहता है, कोई तुम्हें सिकंदर कहता है, बट आई लाइक संजय एंड भाई भी लाइक एंड आई लाइक यू। मतलब रिच देख रहे हो भाई का। इसके बाद एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाईजान फिर से अपने डायलॉग बाजी स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम 60,000 पेशेंट्स को 6,000 बार एडमिट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करता है कि भाईजान राजकोट राजस्थान की किसी एक रॉयल फैमिली से आते हैं, एंड एज अ डिसेंडेंट ऑफ ए रॉयल फैमिली वो अपनी रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाते हुए नजर आते हैं। जहाँ पे बड़े लोगों का वो नहीं होता है कि भाई आप एक बार हमारे यहाँ खाना खाने आइए, या फिर उनके काफी दूर दूर तक ऐसे रिलेशंस होते हैं, दोस्तियां होती हैं, जहाँ पे वो लोग जाते हैं, कई कई दिन रुकते हैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। तो ऐसा ही एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो किसी आदमी के यहाँ पे हैं, अपने किसी दोस्त रिलेटिव या फिर पता नहीं कौन था वो, उसके यहाँ पे हैं, वहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं, एंड उसकी लड़की से काफी फ्लर्टिंग भी करते हैं। बोलते हैं कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो, वो बोलती है मैंने BA किया है। तो वो बोलते हैं कि ओ फिर तो तुम नौकरी नहीं, नौकरी तुम्हें ढूंढ रही होगी। यहाँ पे अगेन आई नो डायलॉग्स काफी क्लीशे साउंड करते हैं, बट भाईजान जब उस लड़की के फादर को जब वो ये वाला इशारा करते हैं तो यार दैट्स नॉट गुड। यार इसके बाद इस मूवी के विलन कटप्पा को सेटअप किया जाता है, जो किसी 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उन तीनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये 3 कैरेक्टर्स इस मूवी में आई थिंक काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद रश्मिका की कैरेक्टर भी इन तीनों कैरेक्टर्स को बचाने के लिए सिकंदर को बोलती हुई यहाँ पे नजर आती है। फिर वो एक काफी क्रिंज सा सिकंदर का मुकद्दर वाला डायलॉग होता है। देन उसके जस्ट बाद ये काफी अच्छा भी डायलॉग आता है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि नेता हो या अभिनेता, नो वन इज अबव द लॉ। यहाँ पे इन डायलॉग्स के बीच में ना हमें काफी सारे ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं कि जो कि इस ट्रेलर में दिखाने नेसेसरी नहीं थे। इस मूवी का रन टाइम हम लोग जान रहे हैं काफी ज्यादा होने वाला है। इवन ऊपर से AR मुरुगदास जो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं वो काफी जाने माने डायरेक्टर हैं, जो इसी तरह की मूवीज बनाना पसंद करते हैं। इसके डायलॉग, सिनेमेटोग्राफी एंड कैमरा वर्क को देखकर मुझे ऐसा कुछ फील होता है, एटलीस्ट इसके टीजर ट्रेलर्स को देखकर, कि इस मूवी के टीजर ट्रेलर से इस जैसी वाइब आ रही है वो ना ये बोलती है कि इस मूवी में शंकर की फिल्मोग्राफी को रिप्लिकेट करने की कोशिश यहाँ पे की गई है, जो कि आई नो इट्स नॉट राइट, ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि AR मुरुगदास अपने आप में एक भाई काफी जाने माने डायरेक्टर हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे, वो भी तब जब शंकर की खुद की मूवीज अच्छी नहीं निकल रही हैं इस वक्त। बट हमें उन्हीं की तरह पे ना यहाँ पे काफी सारे ऐसे ओवर द टॉप सीन्स दिखाए जाते हैं, जैसे वो बिल्डिंग्स के अल्ट्रा वाइड एंगल से ड्रोन शॉट्स लेना। जैसे एक सीन में ना हमें सलमान भाई बुलेट्स को ऐसे डॉज करते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि इस सीन से मुझे अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई ये इस मूवी का क्लाइमैक्स होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सलमान भाई कटप्पा के पास पहुंच चुके हैं। तो फाइनल फाइट यहीं पे होगी एंड मूवी यहीं पे एंड होगी, एंड आप अपने एंड के शॉट्स को, आप अपने क्लाइमैक्स को मूवी के ट्रेलर में दिखा रहे हो। बट वो बुलेट्स वगैरह डॉज करने वाले सीन्स की वजह से ना इस मूवी से शंकर जैसी मूवी की वाइब आने लगती है, जो कि अपने आप में भाई तुम भी सोच कर देखो खराब बात तो है। इसके बाद हमें सलमान भाई के फिर से काफी सारे ऐसे डायलॉग सुनाए जाते हैं कि CM PM नहीं तो MLA MP तो बन ही जाऊंगा। ऐसे ही कुछ हिट एंड मिस डायलॉग्स के बाद ना इस मूवी का एक मोन्टाज शुरू होता है, जहाँ पे रश्मिका मंदाना की कैरेक्टर सलमान खान के पास बैठ के गाना गा रही होती है, थोड़ी अलग सी ही, थोड़ी भाई हद से ज्यादा ऑटो ट्यून की गई आवाज में। इन सीन के बीच में, इस मोन्टाज के बीच में हमें जहाँ पे वो पॉज लेती है, वहां पे हमें एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं कि भाईजान वहां पे लोगों को पेल रहे हैं। यहाँ पे अगेन रश्मिका मंदाना वो सॉन्ग गा रही है, तो भाई मुझे तो उस सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आवाज का अगर थोड़ा देख लेती तो यार अच्छा होता। कानों में चुभने लगती है वो आपके, वो इतनी ज्यादा शार्प आवाज कर दी गई है, वो मतलब जैसे आपने इक्वलाइजर में जाके पिच एकदम हाईएस्ट पे सेट कर दी हो, एंड वो आवाज इतनी ज्यादा साफ हो जाती है कि आपके कानों में चुभने लगे। एंड भाई ह्यूमनली तो कहीं से नहीं लगती। देन अगेन फिर से हमें भाईजान का एक डायलॉग सुनाया जाता है कि गंगा में डुबकी मार ले, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। देन मूवी की रिलीज डेट अनाउंस की जाती है कि मूवी ईद पर
30 मार्च को रिलीज होने वाली है। जहाँ पे ओवरऑल टीजर अगर देखा जाए तो भाई टीजर ठीक था, ना वो अच्छा था ना वो बहुत ज़्यादा बुरा था, बट एक्चुअल में ये टीजर अननेसेसरी था। मतलब तुम देखा जाए तो मूवी का सब कुछ बता दिया है इन लोगों ने यहीं पे। इस मूवी की एक एक्सप्लेनेशन वीडियो घोषित कर दिया जाना चाहिए इस हिसाब से। बट द पॉइंट रिमेंस कि इस ट्रेलर में ऐसी क्या गलती की गई है इंडियन फिल्म मेकर्स को अवॉइड करनी चाहिए, अवॉइड क्या भाई बिल्कुल बंद ही कर देनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। देखो चलो मैं ना तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूँ, सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। जवान या एनिमल में से कोई मूवी उठा लो, चलो एनिमल ले लेते हैं। तो एनिमल मूवी का ना सबसे स्टार्ट में हमें पोस्टर्स दिखाए गए थे जो कि भाई बहुत बैड थे, जो कि इस मूवी के अच्छे नहीं थे। देन हमें उसका टीजर दिखाया गया था, जिसे देखने के बाद भाई इंटरनेट पे तबाही मच चुकी थी। लेकिन इस मूवी का टीजर, वो तो इस मूवी का जो टीजर इन्होंने रिलीज किया था वो इस मूवी में होने ही नहीं वाला है। यहाँ पे एनिमल वालों ने ना एक टैक्टिक यूज की थी कि उन्होंने अपना जो फाइनल ट्रेलर था जिसमें उन्होंने पूरी स्टोरी बीट्स बताई थी अपनी मूवी की, तो वो उन्होंने मूवी के रिलीज डेट से सिर्फ 1 वीक पहले रिलीज किया था। सेम जवान वालों ने भी किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था क्योंकि भाई उनके प्रोडक्ट में दम था। उन्हें पता था कि ये किसी भी तरह से रिलीज कर ले लेकिन ये मूवी चल जाएंगी। लेकिन सिकंदर के इस ट्रेलर को देखकर क्या फील होता है कि भाई जो है तुम्हारे पास जो भी टेक्निक्स हैं, जिस तरह से तुम एडिट कर सकते हो, जो तुम कर सकते हो, जो टेक्निक्स तुम अपना सकते हो, वो सारी इस ट्रेलर में डालो एंड उन्हें जवान या एनिमल की तरह रिलीज करो इस ट्रेलर को, ताकि लोगों को लगे कि भाई ये उसी तरह से रिलीज कर रहे हैं तो मूवी भी उसी लेवल की होगी। क्योंकि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी मूवी में दम है तो आप ट्रेलर 2 महीने पहले रिलीज करो, मूवी तब भी चल जाएगी। दूसरी मूवीज की, दूसरे प्रोडक्शन हाउस की मूवीज की मार्केटिंग टैक्टिक्स को कॉपी पेस्ट करके आप अपनी मूवी नहीं बचा सकते हो। भाई आपको अपना अलग से सोचना चाहिए। एनिमल वालों ने भी तो अपना सोचा था, जवान वालों ने भी तो अपना सोचा था एंड वो चीज उनके लिए काम भी करी। आपको अपनी मूवी पर कितना भरोसा है उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से प्लान्स बनाओ ना, आप दूसरों की नकल क्यों कर रहे हो। इसके अंदर मूवी को देखकर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस मूवी से जो वाइब आ रही है वो ये बोल रही है कि मूवी खराब होगी, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि मूवी अच्छी होगी। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि भाई मूवी मिड होगी एंड मिड मूवी के लिए आप मतलब विजुअली इस तरह से उनकी टैक्टिक्स को कॉपी कर रहे हो जिन्हें देखकर समझ आता है कि हाँ तुम लोग बस ये चाहते हो कि ये मूवी किसी भी तरह से बस चल जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे ये कहने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ईद पर सलमान भाई की मूवी आ रही है और वो नहीं चल पाएगी। भाई मूवी चलेगी, मूवी अपना बजट तो निकाल लेगी, लेकिन मूवी ब्लॉकबस्टर नहीं होने वाली है। यार फिर भी अभी से कोई स्पेकुलेशंस लगाना भी अच्छी बात नहीं है। मूवी को देख लेते हैं, अभी 7-8 दिन ही तो बचे हैं मूवी आने में, तो मूवी रिलीज हो जाए उसके बाद एक बार फिर से इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस किस तरह से सही निकली या गलत निकली। एंड अगर तुम मार्वल की डेयरडेविल सीरीज फॉलो कर रहे हो जिसमें हमें म्यूज नाम का विलन दिखाया जा रहा है, अगर तुम्हें म्यूज के बारे में नहीं पता कि म्यूज कौन है तो फिर तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। एंड यस, बाय।